नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा। छोटे शहरों के बड़े सपने अब साकार होने लगे हैं और इस काम में सोशल मीडिया बड़ी भूमिका निभा रहा है। बड़ा सुना होगा आपने, सोशल मीडिया लोगों को लती बना रहा है, एडिक्टेड बना रहा है, बर्बाद कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिनमें से एक का आप कह सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ऑनलाइन का बढ़ता दायरा पढ़ाई से लेकर जॉब्स तक में लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो रहा है। छोटे कस्बों के होनहार लोग सोशल मीडिया पर अपने टैलेंट के बूते न केवल पैसा कमा रहे हैं बल्कि लोगों को आगे बढ़ने की सीख भी दे रहे हैं। कई होनहार सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को बैसाखी बनाकर पढ़ाई और नौकरी के लिए विदेश तक जाने के अपने सपने पूरे कर रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे सोशल मीडिया के बढ़ते दायरे ने दुनिया को समेट दिया है और कैसे युवा इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। छोटे शहरों के बड़े सपने अब तेजी से साकार होने लगे हैं। इसकी एक बड़ी वजह सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। इंटरनेट के फैले जाल ने सोशल मीडिया को खाद पानी देने का काम किया है और इसके चलते देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर अब गांवों तक पहुंचने लगी है और देश के ग्रोथ में छोटे शहरों के लोग भी शामिल होने लगे हैं। क्या कभी किसी ने 10-15 साल पहले कल्पना की थी कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेगा और अपनी काबिलियत के बल पर सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई कर सकेगा? लेकिन अब ये संभव है। देश दुनिया से जुड़ी सब तरह की जानकारियां अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मौजूद है। चाहे नामी गिरामी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना हो या विदेश में पढ़ाई या जॉब करनी हो, आपको इससे जुड़ी हर जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिल जाएगी। क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 75 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर्स हैं। इनमें 34 करोड़ लोग फेसबुक चलाते हैं, 7 करोड़ 60 लाख लोग लिंक्डइन से जुड़े हैं, 14 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पर हैं, 46 करोड़ यूट्यूब यूजर्स हैं, वहीं 39 करोड़ लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं। और इस चर्चा पर आज मेरे साथ तीन खास मेहमान शामिल हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा देते हैं।
हमारे साथ हैं सुमित जैन साहब, जो कि को फाउंडर हैं यॉकिट के। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं रोहन गनेरीवाला, डायरेक्टर हैं कॉलेजिफाई के। रोहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है नीतू सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर केडी कैंपस। नीतू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमित, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आप मेंटर करते हैं, बच्चों को विदेशों में पढ़ाई के लिए भेजते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ये जो हम आज पूरी स्टोरी लेकर आए हैं कि छोटे छोटे कस्बों के, शहरों के लोग, ओडिशा का झारसुगुड़ा है, गुरदासपुर है, बिलासपुर है, तेजपुर है, महाराष्ट्र, गुजरात के छोटे छोटे कस्बों के लोग जो विदेश जाने के इच्छुक हो रहे हैं या उनकी दिलचस्पी बढ़ रही है, इसमें सोशल मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका है? थैंक यू मुझे शो पर लेने के लिए। ये छोटे छोटे शहर आपने जितने नाम लिए, उससे कई ज्यादा शहरों से लोग जा रहे हैं। और सोशल मीडिया क्या है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया है बहुत जगह पे, कि जो भले ही छोटे शहरों में रह रहे हो बट सपने सीमित नहीं है वहां तक। पहले क्या था, आपको कुछ भी करना है, कहाँ भी अप्लाई करना है, आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए वो सिर्फ शहरों के लिए थी। बट अभी ऑनलाइन है, इंटरनेट हर जगह पे अवेलेबल है, तो आप में और कोई शहरी लड़के में इतना कुछ फर्क नहीं रह गया। तो और ऊपर से जब आप सोशल मीडिया पे जब बाकी लोगों के सक्सेस स्टोरीज देखते हो, जब आप देखते हो कि किसी ने छोटे शहर से यहाँ तक पहुंच गया है, तो वो एक प्रेरणा देता है बाकी बहुत सारे लोगों को वो छोटे शहरों से, कि खाली हमें बॉम्बे, दिल्ली या बैंगलोर में रहने की जरूरत नहीं है ये सब चीज करने के लिए। तो सोशल मीडिया की मेरे हिसाब से बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। उसके साथ साथ इंटरनेट पेनिट्रेशन की भी उतनी ही भूमिका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन, हालांकि अभी हिंदुस्तान में इंटरनेट पेनिट्रेशन उस आशा के मुताबिक नहीं आया है जैसा होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का रुझान बढ़ रहा है। और हम जैसा बता रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल अगर आप करना सीख गए, तो फिर आपके लिए कोई स्किल सीखना हो, रोहन, कोई ऑनलाइन लर्निंग करनी हो, जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया कि अंग्रेजी सीखनी हो या कोई भी स्किल सीखनी हो, आप ऑनलाइन जाइए, सीख सकते हैं। एक प्रोडक्टिव आप अपना वक्त बिता सकते हैं। कितनी अहम भूमिका सोशल मीडिया न सिर्फ लोगों को इक्विप करने में, स्किल करने में, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, बल्कि उनके जीवन में भूमिका जो निभा रहा है वो कितनी अहम है? रोहन। थैंक यू दीपक जी, मेरे को शो में लाने के लिए। जरूर, एक्चुअली सुमित जी ने भी एकदम सही कहा। सोशल मीडिया हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यहाँ सब इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन बच्चे लेते हैं और दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देख के खुद प्रेरित होते हैं कि हाँ, हमें भी ट्राई करना चाहिए। और ये ट्रेंड हम लोग 2016 से देख रहे हैं। जब से इंडिया में 4G पेनिट्रेशन बढ़ते गया है, तब से ये स्मॉलर सिटीज से बच्चे और भी नंबर्स आते बढ़ते जा रहे हैं। और कोरोना काल में पहले 3-4 महीने में बहुत इतनी ट्रेंड हम लोग ने ये देखी नहीं, बट अगस्त 2020 से हम लोग ने बढ़ते रूप से देखा कि ये सब छोटे शहरों से और भी बच्चे आने लगे। इनफैक्ट हम लोग के नंबर्स में भी हम लोग ने बहुत बढ़त देखी, जिससे हम लोग को कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग, आप एक बात सोचिए कि पहले क्या क्या फैक्टर्स होते थे जिससे पेरेंट्स और बच्चे डिसाइड करते थे कि ये इंस्टीट्यूट में एनरोल करना है। वो देखते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटी कैसी है। ये छोटे शहरों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती थी, इनको जाना पड़ता था, बड़े शहरों में ट्रैवल करना पड़ता था। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, जहाँ हॉस्टल में रहते थे, तो इनके लिए ये चीज पॉसिबल ही नहीं था कि ये एनरोलमेंट ऐसे लोग करे और ऑनलाइन करे। तो वर्क फ्रॉम होम होने के कारण और ऑनलाइन लर्निंग होने के कारण सोशल मीडिया बहुत अहम, इट्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग दिस फॉरवर्ड। सो हम लोग ने ये ट्रेंड पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं। और ये इन यूनिवर्सिटीज भी बहुत चाहती है कि उनके बच्चे छोटे शहरों से आए, उनकी डाइवर्सिटी बढ़े, उनकी जो पूरी कोहॉर्ट है, माने जो उनके क्लासरूम है, उसमें से सभी बच्चे अलग अलग शहरों से हो। तो ये हम लोग ने देखा है। यस, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सभी प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप एज वेल, सबने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिल्कुल रोहन, और आपने सही कहा, हम सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले एक शो भी किया था कि कैसे टियर 2 शहरों में अब कंपनियां
टैलेंट्स की तलाश कर रही हैं, टैलेंट्स को खोज रही हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली मुंबई में, आपने अब वहाँ से ही पढ़ाई की है, किसी बड़े शहर में आप रहते हैं तो ही आपको कंपनीज लेंगी। कंपनीज आपको हाइब्रिड मॉडल दे रही हैं, वर्क फ्रॉम होम, डिस्टेंस वर्किंग का तमाम तरह की सहूलियत दे रही हैं और टियर 2 शहरों में टैलेंट खोज रही हैं, और ये सब सोशल मीडिया के जरिए ही हो रहा है। तो एक तरह से बड़ा तब्दीलियां ला रहा है आम आदमी के जीवन में। अब जरा मैं नीतू सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं केडी कैंपस की। नीतू जी, अब हम ऑनलाइन का जमाना देख रहे हैं। आप जिस फील्ड में हैं और जहां पर आप बच्चों की हेल्प कर रहे हैं उनके करियर को लेकर, वो ज्यादातर ऑफलाइन से जुड़ी हुई चीजें हैं। मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं, अब आपके सामने अनअकैडमी, बायजूस, दूसरे भी बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हैं। तो क्या इसका कोई फर्क पड़ा है क्या ऑफलाइन लर्निंग पे, या ऑफलाइन जो फुटप्रिंट है बच्चों का, उस पर क्या कोई असर पड़ा है? देखिए सर, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दो बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है। अगर आप ऑफलाइन के बच्चों की बात करेंगे तो आप जापान में भी चले जाइए तो वहां पे स्कूल्स ऑफलाइन ही चलते हैं। तो ऑफलाइन में एक जब बच्चे सामने बैठ के पढ़ते हैं तो जो उनका एक इन्फ्लुएंस होता है टीचर का बच्चों पर, या हम जितने अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, ऑनलाइन में वो बहुत सारे लिमिटेशंस थे जो आप धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, हमारे जैसे केडी लाइव में पूरा कंप्लीट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उसमें वो बच्चे जुड़ते हैं जो हमारे पास नहीं आ सकते, बड़े सिटीज़ के बड़े खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आज भी जो खर्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो दिल्ली आ रहे हैं या पटना जा रहे हैं और जाके वहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में। जहाँ तक ये अनअकैडमी या बायजूस का सवाल है, सर ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज है और मैं कह सकती हूँ ये बिजनेस करते हैं। तो बच्चों के साथ हम लोग जैसे जुड़े हुए हैं, हम लोग एक टीचर के रूप में बहुत डिफरेंट तरीके से जुड़े हुए हैं और बच्चे टीचर्स का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन सर बच्चों के पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे छोटे गांव कस्बों के बच्चे इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, पहले भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन पहले वो बुक्स पढ़ के संतुष्ट हो जाते थे और बहुत सारे बच्चे हैं जो बुक्स पढ़ के निकालते थे। तो हमारे भी, हमने कई बुक्स लिखे हैं ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जो बच्चे हमारे तक दिल्ली या पटना या जयपुर में नहीं आ पाते हैं। लेकिन अब बच्चे घर में बैठ के हमारे कोर्सेस ले रहे हैं और वो बहुत बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो ऑनलाइन का जमाना है लेकिन ऑफलाइन का जमाना खत्म नहीं हुआ है। सुमित जी, आपके पास आना चाहूंगा। थोड़ा सा जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आपको करियर बनाने के, लर्निंग के बहुत सारे मौके तो दे रहे हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सतर्कता भी बरतनी है। उतने ही ज़्यादा फ्रॉड्स के भी चांसेस हैं, खासकर जब हम विदेश में पढ़ाई की बात करते हैं। आप लोग कैसे काउंसिल करते हैं, किस तरह की हिदायत देते हैं बच्चों को जो जाना चाहते हैं विदेश के लिए, बाहर पढ़ने के लिए? थैंक यू दीपक। तो मैं ये बता दूंगा पहले कि आप जो कह रहे हैं सतर्कता है, ये एजुकेशन में सबसे ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि आप एजुकेशन के साथ, करियर के साथ अपना जीवन गुजारने वाले हो। मैं तो कई बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ इतना टाइम नहीं गुजारेंगे जितना अपने करियर के साथ गुजारेंगे। तो इसमें सतर्कता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जबकि फॉरेन एजुकेशन की बात है तो उसमें और भी ज्यादा, क्योंकि आप पूरे नए देश में जा रहे हो, नए कल्चर के साथ रहना है आपको, नया कोर्स कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान देना है उस समय। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने ये जो बना है एक सोशल मीडिया की तरीके जैसा ही है, जहाँ पे स्टूडेंट्स खुद अपने आप ऑनलाइन आते हैं, वो अपने अनुभव बताते हैं। जो जूनियर्स है वो उस अनुभव को समझते हैं, वो जूनियर्स अपने क्वेश्चंस पूछते हैं वहाँ पे, वो देखते हैं कि सीनियर्स कहाँ गए हैं, उन्हें क्या कठिनाइयां हो रही है, उन्हें कहाँ जा सकते हैं। हमारे जो काउंसलर्स हैं वो स्टूडेंट के साथ सबसे पहले ये देखते हैं कि वो वहाँ पे फिट हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारी स्टोरियां सुनी है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स एक बार पहुंच तो जाते हैं, फिर बहुत कठिनाई होती है, उनके साथ फ्रॉड भी होता है। तो ये सब चीजें निकालने के लिए हमने ये ट्रांसपेरेंसी लाई है। स्टूडेंट की आप बात कर सकते हो, स्टूडेंट खुद यूनिवर्सिटी के साथ भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और हमारे जो काउंसलर्स हैं वो स्टूडेंट्स को सही दिशा में भेजते हैं। तो मेरे हिसाब से जितनी सुविधा बढ़ेगी उतनी हमें सतर्कता भी बढ़ानी है, और सुविधा के तरीके बदलेंगे, फ्रॉड के तरीके बदलेंगे, सतर्कता के तरीके बदलेंगे, हमें उसके साथ इवॉल्व होना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको सोशल मीडिया
जैसे जैसे सोशल मीडिया के तौर तरीके इवॉल्व हो रहे हैं, आपको खुद को भी उसी तरह से इनोवेट करके इवॉल्व करना होगा। रोहन, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम कह रहे हैं कि हमें करियर बनाना है तो सोशल मीडिया के थ्रू बनाना है, हमें कॉन्टैक्ट्स बनाने तो सोशल मीडिया के थ्रू बनाना है, हमें बिजनेस करना है तो सोशल मीडिया के थ्रू करना है, हमें पढ़ाई करनी है तो सोशल मीडिया, हर जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गए हैं। ऐसे में एक सवाल ये होता है कि जब मेरी पहचान, चाहे मैं पढ़ाई के लिए जा रहा हूं या जॉब के लिए जा रहा हूं, सोशल मीडिया से ही हो रही है, तो इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप उसी अनुपात में, उसी अंदाज में बिहेव भी करें सोशल मीडिया पर। मसलन अगर किसी कंपनी को अगर मुझे हायर करना है तो सबसे पहले जाएगी कि सोशल मीडिया पर दीपक डोभाल का बिहेवियर क्या है, कैसे वो बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, और अंदाजा वहीं से लगता है। तो वो बिहेवियर भी एक जो बच्चा है या स्टूडेंट है या एस्पायरेंट है, उसको ये भी ध्यान में रखना होगा। एकदम बिल्कुल दीपक जी। इनफैक्ट हम लोग ने ये ट्रेंड शुरू से ही देखा है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5,000 बच्चों को बाहर भेजा है 2011 से। तो हम लोग ने देखा है कि राइजिंग ट्रेंड हुआ है। जैसे यूएस वीजा अगर आप अप्लाई करो तो आपको फॉर्म में ही अपने फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, उसके लिंक्स देने पड़ते हैं। अच्छा। और हर कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म में वो रेकमेंड करते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब वीडियो सबमिट करें। तो उससे आपकी पहचान और आपकी आइडेंटिटी और आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी दिखती है। जैसे आप अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर अपने रेज्यूमे में मेंशन करोगे। सिमिलरली अगर आप मास्टर्स या एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर है कि आप अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल भी अपने एप्लीकेशन में मेंशन करो। तो ये सब यूनिवर्सिटी, जैसे जितने भी यूनिवर्सिटीज यूएस हो या कनाडा हो, सब जगह ये वैलिड है। और आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी इज पार्ट ऑफ योर रियल आइडेंटिटी। तो इसमें अब ज्यादा फर्क रहा नहीं है। जो आप ऑनलाइन दिखाते हो वो ही आप रियल में ही हो। तो यूनिवर्सिटी यही अज्यूम करता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को वैसे ही मेंटेन किए हो, एंड जितनी आपकी प्रेजेंस और जितनी आपकी फुटप्रिंट बढ़ेगी ऑनलाइन, उतनी उनको भी कन्विंस, जैसे अगर आप कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो तो आप उनके बारे में ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ोगे, आप उनके वेबसाइट विजिट करोगे। सिमिलरली अगर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेगी, लेकिन रोहन, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, ये कहीं प्रेशराइज तो नहीं करता है एक बच्चे को कि अब मैं सोशल मीडिया पर कैसे बिहेव करूं? अब इस चक्कर में या तो वो अंडर एक्टिव हो जाता है सोशल मीडिया पर, या फिर वो ओवर एक्टिव हो जाता है। उसे लगता है कि नहीं, मुझे तो अब हर चीज सोशल मीडिया पर प्रूफ करनी है, तो वो ओवर एक्टिव हो जाता है। और कई लोग डर जाते हैं कि कहीं मैं ये लिख दूंगा, बोल दूंगा या पोस्ट कर दूंगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो कहीं ये प्रेशराइज तो नहीं कर रहा एक बच्चे को? दो स्ट्रैटेजीज होते हैं। एक तो या तो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, आप इसको मेंटेन कर रहे हो, या आप एकदम सोशल मीडिया में हो ही नहीं। आपने कभी सोशल मीडिया में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, आप खाली ऑनलाइन जाते हो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने, बट आप इतने एक्टिव नहीं हो। तो इस बेसिस में आपको यूनिवर्सिटी पेनलाइज नहीं करती है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन बहुत सारी एरियाज को कवर करती है। तो यस, आप एकदम सही कह रहे हो कि कोई बच्चे प्रेशराइज हो सकते हैं या फील कर सकते हैं, और कोई लोग अपने इसको डिस्ट्रैक्शन के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग इसमें बैलेंस जरूरी, एक बैलेंस बहुत जरूरी है। करके इसमें आगे बिल्कुल सही बात है, एक बैलेंस बहुत जरूरी है। और एक आम बच्चे को भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में नहीं आ जाना है, बहुत ज्यादा उसको पेन की तरह भी नहीं लेना है। बहरहाल नीतू जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमने देख लिया कि एजुकेशन से लेकर और करियर तक में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है कितने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, लेकिन फ्यूचर एजुकेशन कैसी होगी मैम? क्या कंप्लीट ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाएंगे, ऑफलाइन में शिफ्ट रहेंगे, इंपॉर्टेंस बनी रहेगी, हाइब्रिड सा रहेगा? फ्यूचर ऑफ एजुकेशन अब क्या दिख रहा है मैम? लॉकडाउन में हमने देखा कि हम लोग तो ऑफलाइन बिल्कुल बंद हो चुका था सब कुछ, बच्चे ऑनलाइन बहुत एक्टिव हुए, बहुत सारे कोर्सेज हमारे बिके, बहुत केडी लाइव बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। लेकिन जैसे ऑफलाइन खुला तो हमने एक चीज़ पाया कि बच्चे घर में बैठे बहुत ज़्यादा बोर भी हो गए थे। तो इमीडिएटली तुरंत ही उनका मूवमेंट हुआ ऑफलाइन की तरफ। हालांकि बार बार कहा जा रहा था कि थर्ड वेव आएगा, लेकिन फिर भी थोड़े दिनों तक इसका था असर, लेकिन उसके बाद बच्चे फिर ऑफलाइन आना शुरू कर गए। लेकिन केडी लाइव में हमने जो देखा कि बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे उसमें कहीं पर भी कुछ कमी नहीं आई। और जब मैं क्लास में कभी पूछती भी हूँ बच्चों से कि हमारे बारे में आपको कैसे पता चला, तो मैं आपको बताऊं हार्डली 10 to 20% बच्चे होते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू हाथ उठाते हैं कि आपके बारे में पता था। यानी कि अब जो एजुकेशन का सिस्टम होगा सर, वो हाइब्रिड होगा।
ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद को सेल्फ डिसिप्लिन कर चुके हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, कि वो चुपचाप से शांति से बैठ के उस कमरे में भी पढ़ रहे हैं जिसमें कोई टीचर नहीं है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन सर ये टोटल फेलियर होगा अगर हम स्कूल लेवल पे इसको लागू करने की कोशिश करें तो। बिल्कुल भी ऑनलाइन एजुकेशन का मैंने देखा है, यानी कि अपने अपने थ्रेड्स भी हैं, तो कुल मिला के एक बैलेंस जो है वो हर चीज में चाहिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो बच्चे का करियर शेप करने के लिए, उसकी लर्निंग के लिए है, लेकिन बैलेंस होना काफी जरूरी है। और अगर हाइब्रिड ही हमारा फ्यूचर है एजुकेशन सिस्टम का, तब तो ये बैलेंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। सुमित जैन साहब थैंक यू सो मच, रोहन गनेरीवाला साहब थैंक यू सो मच, नीतू सिंह बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। तो इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में आज बस इतना ही, इजाजत दें, देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।